मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम अपना थर्ड लेसन पढ़ेंगे रंगाज मैरिज। दिस लेसन इज रिटन बाय मस्ती वेंकटेंसा। मस्ती वेंकटेंसा के द्वारा ये चैप्टर रचित है। इन दिस लेसन राइटर डिस्क्राइब अबाउट द नरेटर। इन द नरेटर इज द inhabitant of the village Mysore state. He is proud of his village. He gives a very description of the special things of the village. Ranga, the hero of the story, also lives in this village. यानी रंगा जो है इस गांव का रहने वाला है और इस कहानी का मुख्य नायक है। He is the son of the village accountant. वह गांव के लेखाकार का पुत्र है। He sent to बेंगालुरु फॉर हिज स्टडी। उसे जो है बेंगालुरु भेज दिया जाता है अपनी स्टडी के लिए। क्लियर है। When he comes back from there, जब वह वहां आता है, it becomes a big event. The villager come to meet him. यानी जब वह वापस आता है तो गांववासी उससे मिलने के लिए वहां आते हैं। तो क्या है इस स्टोरी में, इस कहानी को हम पढ़ने के पश्चात पता करेंगे। रंगाज मैरिज यानी रंगा का विवाह। तो पेज नंबर जो है आप इसमें देखिए, थर्ड लेसन है। पेज नंबर मैं आपको बता दूं 16 नंबर पेज पर आप थर्ड चैप्टर देखिए सप्लीमेंट्री बुक में। रंगाज मैरिज। रंगा द अकाउंटेंट सन इज वन ऑफ द रेयर breed among of the village folk who has been to study to purpose, who has been to the city to pursue his studies. रंगा जो है लेखाकार का पुत्र है। गांव के बीच में एक असाधारण व्यक्तित्व का है जो अपना अध्ययन करने के लिए नगर में आया है। When he returned to his village from the city of Bengaluru, जब वह बेंगलोर शहर से वापस अपने गांव लौट आया, the crowd will around his house to see whether he has changed or not. जब वह वापस लौटता है तो गांव के लोग उसके घर के आसपास ये देखने के लिए आ जाते हैं कि क्या उसमें कुछ चेंज हुआ है, कुछ परिवर्तन हुआ है या नहीं। His ideas about marriage are now quite different or are they? उसके विवाह के बारे में अब जो विचार हैं उसमें अंतर आया है या नहीं। यानी वो जो विवाह के विचार जो है वो पूर्ण रूप से भिन्न है अथवा नहीं। तो ये सब जानने के लिए गांव के लोग वहां एकत्रित हो जाते हैं। नाउ सी एट फर्स्ट पैरा। पहले पैरे में देखिए, व्हेन यू आर सी दिस टाइटल सम ऑफ यू मे आस्क रंगाज मैरिज, व्हाई नॉट रंगनाथ विवाह और रंगनाथ विजय। जब आप ये शीर्षक देखते हैं तो आप में से कुछ लोग ये पूछ सकते हैं कि रंगा का विवाह या रंगनाथ का विवाह या रंगनाथ की विजय क्यों नहीं है। वेल, अच्छा, यस, आई कुड हैव यूज्ड सम अदर माउथ फीलिंग वन लाइक जगन्नाथ विजय और गिरजा कल्याण। अच्छा, ठीक है, मैं जानता हूं किसी और भारी भरकम शीर्षक का प्रयोग कर सकता था, जैसे जगन्नाथ विजय या गिरजा कल्याण। बट देन दिस इज नॉट अबाउट जगन्नाथ विक्ट्री और गिरजाज वीडिंग। लेकिन यह जो है हमारे लिए ना तो ये गिरजा के विवाह समारोह की बात है और ना ही जगन्नाथ की विजय की। यानी यह जगन्नाथ के विजय अथवा गिरजा के विवाह समारोह के बारे में नहीं होता। It's about for on Ranga's marriage
एंड हैंस नो फैंसी टाइटल। यह जो है रंगा के विवाह के बारे में है, ना कोई फैंसी टाइटल, किसी शीर्षक के लिए नहीं है। ये तो हमारे स्वयं के रंगा के विवाह के बारे में है, किसी कारण कोई काल्पनिक शीर्षक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, होसाहाली। होसाहाली इज द नेम ऑफ ए प्लेस, स्थान का नाम है होसाहाली, ठीक ना, नेम ऑफ हिज विलेज। होसाहाली इज आवर विलेज, होसाहाली हमारा गांव है। यू मस्ट हैव हियर्ड अबाउट इट, आपने इसके बारे में सुना होगा। नो, नहीं। वाट ए पीटी, कितनी खेद की बात है। बट इट इज नॉट योर फॉल्ट, लेकिन इसमें आपका कोई दोष नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं है। देयर इज नो मेंशन ऑफ इट इन एनी ज्योग्राफी बुक, आपकी गलती क्यों नहीं है? क्योंकि भूगोल की जो पुस्तक है या भूगोल में किसी भी किताब में इसका उल्लेख नहीं किया गया, यानी इस गांव का कहीं भूगोल की किताब में उल्लेख नहीं किया गया, इसलिए हो सकता है आप इस गांव के बारे में नहीं जानते हो, तभी राइटर कह रहा है इट्स नॉट योर फॉल्ट। क्लियर है? दोज साहिब्स इन इंग्लैंड, क्लियर है? राइटिंग इन इंग्लिश, यहां पर मैं आपको बता दूं कि इंग्लैंड में जो साहिब अंग्रेजी में लिखते हैं, इंग्लैंड में जो साहिब अंग्रेजी में लिखते हैं, प्रोबेबली डू नॉट नाउ दैट सच ए प्लेस एग्जिस्ट, शायद वे इस बात को नहीं जानते हैं कि ऐसा कोई स्थान मौजूद है। एंड सो मेक नो मेंशन ऑफ इट, इसलिए उन्होंने इसका उल्लेख नहीं किया है। ओवर ओन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट, हमारे स्वयं के लोग जो हैं, यानी यहाँ के जो लोग हैं, वो भी इसको भूल गए हैं। FORGET, इट्स नॉट फॉरगेट, इट्स फॉरगेट, अकॉर्डिंग टू फोनेटिक, फॉरगेट, नॉट फॉरगेट, इट्स फॉरगेट। यू नाउ हाउ इट इज दे आर लाइक ए फ्लॉक ऑफ शिप, आपको पता है ऐसा क्यों होता है? वे भेड़ों के झुंड के समान है। फ्लॉक ऑफ शिप, वे भेड़ों के झुंड के समान है। वन शिप वॉक्स इनटू ए पिट, दे द रेस्ट बाइंडली फॉलो इट, मतलब क्या हुआ? वे भेड़ों के झुंड के समान है। जैसे एक भेड़ गड्ढे में गिर जाती है तो बाकी बची हुई भेड़ें भी आंख बंद करके उसका अनुसरण करती है, फॉलो इट, वो भी आंख बंद करके उसका अनुसरण करती है। व्हेन बोथ द साहिब इन इंग्लैंड एंड आवर ओन जोग्राफर्स हैव नॉट रेफर्ड टू इट, तो जब इंग्लैंड में साहिब और हमारे स्वयं के भारतीय भूगोल वेदाओं ने इसका उल्लेख मात्र भी नहीं किया। क्लियर है? यू कैन नॉट एक्सेप्ट द पुअर कार्टोग्राफ टू रिमेंबर टू पुट इट ऑन द मैप, कैन यू? एंड सो देयर इज नॉट इवन द शैडो ऑफ आवर विलेज ऑन एनी मैप। तो क्या कह रहा है राइटर? राइटर कह रहा है कि वह मानचित्र में जो है इसको अंकित करने के बारे में याद रखें, और आप आशा कर सकते हैं इसीलिए किसी भी मानचित्र पर हमारे गांव की छाया तक नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि भूगोल वेताओं ने भी जो है भेड़ों की तरह कार्य किया है। एक भेड़ गड्ढे में गिरती है तो बाकी सब उसका अनुसरण करती है। ठीक उसी प्रकार जब किसी भी ने ऐसा नहीं किया भूगोल वेताओं ने, तो किसी ने भी हमारे गांव का उल्लेख तक नहीं किया। सॉरी, आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन, मुझे खेद है, मैंने आरंभ में तो कहीं और से किया था और पहुंच किसी और दिशा में गया।
इफ द स्टेट ऑफ मैसूर इज टू भारतवर्षा what the sweet इसमें वर्ड आया है केरिंग दाबू इज टू ए फेस्टिवल मील। क्या कह रहा है, यदि मैसूर राज्य का भारतवर्ष में कहीं महत्व है तो वह त्योहारों के भोजन केरिक दाबू मिठाई का है। केरिक दाबू क्या है? इट इज द नेम ऑफ स्वीट, ये एक मिठाई का नाम है। ठीक है। देन होसाहाली इज टू मैसूर स्टेट व्हाट द फीलिंग इज टू द केरिक दाबू। और होसाहाली का मैसूर राज्य में भारी महत्व है, वो किस लिए है? जो कि केरिक दाबू मिठाई के कारण। ठीक है, केरिक दाबू मिठाई के कारण, अर्थात शक्कर व नारियल का। when I have said is absolutely true, believe me, मैंने जो कुछ भी कहा है वह पूर्णतः सत्य है, आप मेरा विश्वास कीजिए। I will not object to your questioning it, but I will stick to my opinion। राइटर क्या कह रहा है? राइटर कह रहा है आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपके द्वारा इस बारे में प्रश्न किए जाने पर आपत्ति नहीं करूंगा, लेकिन अपनी राय पर दृढ़ रहूंगा। अपनी जो राय है उस पर मैं निश्चित रहूंगा। आई एम नॉट द ओनली वन हु स्पीक जोगली अवर होसाहाली। वो कह रहा है मैं एकमात्र ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो होसाहाली गांव के बारे में प्रशंसा भरे स्वर बोल रहा हूं। वी हैव ए डॉक्टर इन आवर प्लेस, हिज नेम वाज, हमारे क्या कर रहा है, हिज नेम वाज गुट्टा भट्ट। राइटर क्या कह रहा है कि हमारे गांव में एक डॉक्टर है जिसका नाम गुंदा भट्ट है। ही एग्रीज विथ मी, वह मुझसे सहमत है। ही हैज बीन टू क्वाइट ए फ्यू प्लेसेस, नो नॉट इंग्लैंड। वह जो है मेरे से सहमत है, वह बहुत थोड़े से स्थानों पर घुमा है, इंग्लैंड में नहीं। इफ एनीवन आस्क हिम वेदर he has been there, he says no, अनाया I have left that to you। राइटर क्या कहता है कि जब भी कोई उससे पूछता है कि क्या वह इंग्लैंड गया है तो वह कहता है नहीं अनाया, मैंने वह स्थान आपके लिए छोड़ दिया है। रनिंग अराउंड लाइक ए फ्लेश प्रिस्क्राइब्ड डॉग, पिस्सू के द्वारा काटे गए कुत्तों के समान चारों ओर घूमते फिरना। इज नॉट फॉर मी, मेरा काम नहीं है। आई हैव सीन ए फ्यू प्लेसेस इन माई टाइम, मैंने जो अपने समय में कुछ स्थानों को देखा है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज बीन सीन मैनी, और वास्तविकता में यह तो उसने बहुत से स्थान देखे हैं। यानी राइटर जो है वो कह रहा है कि मैंने जो है बहुत से स्थान देखे हैं। और इस प्रकार जो है यहाँ पर डॉक्टर भी जो है वो उसके साथ बातचीत कर रहा है। डॉक्टर भी जो है राइटर के समान उसका वर्णन कर रहा है। किसका? गांव के बारे में वह उसे बता रहा है। क्लियर है? वी हैव सम मैंगो ट्रीज इन अवर विलेज, हमारे गांव में कुछ आम के पेड़ है। कम विजिट अस, हमारे यहाँ आप आओ। एंड आई विल गिव यू ए रॉ मैंगो फ्रॉम वन ऑफ देम, मैं आपको जो है उनमें से कच्चा आम दूंगा। डू नॉट ईट जस्ट, इसे उसको खाना मत। ठीक है, जस्ट टेक ए बाइट, उसको केवल आपको थोड़ा सा दांत से काटना है। द श्योरनेस इज श्योर टू गो स्ट्रेंथ टू योर इसमें वर्ड आया है योर ब्रह्मनत्था। राइटर क्या कह रहा है?
आपको जो है उसको खाना नहीं है, केवल दांत से काटना है। उसका खट्टापन सीधा आपके ब्रह्मरथ तक पहुंच जाएगा, ब्रह्मरथ तक पहुंच जाएगा। क्लियर है? आई वंस टुक वन सच फ्रूट होम एंड ए चटनी वाज मेड आउट ऑफ इट। मैं इसे एक बार घर ले गया और उसकी चटनी बनाई। व्हेन आई वेंट फॉर द कफ मेडिसिन दैट द दैट द दैट द डॉक्टर टोल्ड मी अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट। उसने क्या कहा, जब मैं खांसी से पीड़ित हो गया और जब मैं डॉक्टर के पास खांसी की दवाई लेने गया, तब डॉक्टर ने मुझे उस फल के विशेष गुण के बारे में बताया। किसने बताया? डॉक्टर ने मुझे जो है उस फल के विशेष गुण के बारे में बताया। तो इस प्रकार राइटर यहाँ पर अपने गांव की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कर रहा है और नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे के लिए पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव ए गुड डे। बाय। और आपको जो है इसको रिपीट करना है। क्लियर है?